हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आप लोग को एक छोटा सा स्टोरी बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टोरी आप लोग ध्यान से सुनना कि दो लड़के थे। ठीक है, एक लड़का था जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और दूसरा भी अच्छा था और दोनों एक समान अच्छे थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब ये बहुत ज़्यादा ये बहुत कम, इक्वल अच्छे थे वो लोग पढ़ाई में। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, एक लड़के ने CWE का एग्ज़ाम दिया और एक ने CE का एग्ज़ाम नहीं दिया और उसने JEE का दिया। ठीक है, तो JEE का इसका भी क्वालिफाई नहीं हुआ, इसका भी क्वालिफाई नहीं हुआ। तो एक ने क्या किया, एक ने CE का एग्ज़ाम दे दिया लेकिन एक ने ड्रॉप दे दिया। ठीक है, तो उसने CE का एग्ज़ाम दे के एडमिशन ले लिया एक कॉलेज में। ठीक है, वो AC जैसे कुछ भी हो सकता है, ले लिया एडमिशन। ठीक है, और इसने ड्रॉप दे दिया और इसने कोचिंग ले लिया, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्या हुआ, आफ्टर 1 ईयर इसने JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक है, लेकिन इसको नेक्स्ट ईयर भी JEE में नहीं मिला। ठीक है, ये जो व्यक्ति था, ये जो पर्सन था, इसने JEE का एग्जाम दिया और उसका IIT में हो गया। ठीक है, अब कौन सा IIT मैं वो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना बोल देता हूँ उसका सबसे अच्छा रैंक आया। इतना अच्छा रैंक कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में उससे जैसा मतलब रैंक आया ही नहीं, किसी का भी नहीं आया। ठीक है, और इसने क्या किया, इसने CE दिया। ठीक है, JEE में तो मिला नहीं तो CE दिया और उसको C में मिल गया। अब कहाँ भी मिला मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इसको मिल गया। ठीक है, सोचो अभी क्या हुआ। 1 साल पहले ये था CE के अंदर एक कॉलेज में, ये ड्रॉप। ठीक है, अभी 1 साल बाद क्या हो रहा है, ये IIT में है और वो अच्छा IIT है। अच्छा मतलब कितना अच्छा, टॉप रैंक वाला IIT, जहाँ पे मतलब क्या बोलूँ, मतलब बाहर की कंपनी जाते हैं, इंडिया के बाहर। ठीक है, और ये भी कहाँ पे है, एक स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज। समझ पा रहे हो बात को। यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, कि IIT बड़ा है, ठीक है, NIT छोटा है, या फिर ACC छोटा है, नहीं, या फिर मेंस बड़ा है, CWE छोटा है, नहीं। यहाँ पे मैं आप लोग को ये बोलने जा रहा हूँ कि ये जो स्टोरी है ना, ये एक ट्रू स्टोरी है। एंड जो दोनों दोस्त है ना, ये मेरे खुद के कॉलेज के दोस्त थे। एंड अभी मैं नाम नहीं बोलूँगा किसी का भी, लेकिन ये दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। एंड मेरी इन दोनों से होती रहती है मतलब बात। तो सोचो अभी क्या हो रहा है कि एक ने अपने ईगो से, ठीक है, ईगो आ गया बीच में कि मैं CE दूंगा नहीं, ठीक है, मैं तो JEE दूंगा। क्या किया, और इसको देखो इसने क्या किया। तो डिफरेंस मतलब आपको मैं क्या बोलूं कि यह है कि हम लोग क्या करेंगे, अगर हम, ठीक है, अगर हम JEE दे रहे इस साल, अगर हमको JEE में मिल गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिला तो हम ड्रॉप देंगे लेकिन CWE नहीं देंगे। अगर हम लोग नीट के एस्पिरेंट है तो हम लोग JEE देंगे और नीट देंगे, लेकिन हम लोग CE नहीं देंगे। ड्रॉप दे दिया, नीट दिया, फिर से JEE दिया लेकिन CE नहीं दिया, फिर से 2 साल ड्रॉप दिया, JEE दिया, नीट दिया लेकिन CWE नहीं दिया। ठीक है, लेकिन 3 साल ड्रॉप देने के बाद कुछ ऑप्शन बचता नहीं है। ठीक है, JEE में होने नहीं वाला, नीट में शायद हो जाए, लिया लेकिन नहीं मिला तो CE देते हैं, फिर यहाँ पे मिल जाता है। समझ पा रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है बात को, आप लोग मेरी पॉइंट को समझ रहे हो। तो देखो यार, यहाँ पे पॉइंट यही है कि आप अपने ईगो में आकर के या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के ऐसा मत करना कि आप लोग JEE दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, CWE नहीं दे रहे हो। CE बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है हर एक स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम में है। हर एक स्टेट का अपना एक एग्जाम होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी हम लोग का है। आप इस एग्जाम को कंपेयर नहीं कर सकते यार, मतलब ये IIT जितना टफ क्यों नहीं है। अगर टफ होता तब तो सभी देते हैं, है ना। ये इस लेवल का है, हर एक स्टेट का अपना लेवल का एग्जाम होता है, तो यहाँ पे भी एक है। इसको आप नेग्लेक्ट मत करो, आप इस एग्जाम को दो। लेना है नहीं लेना आपका मर्जी है कि नहीं। आपको चाहिए तो लो, चाहिए नहीं चाहिए तो मत लो, है कि नहीं। लेकिन एटलीस्ट एग्जाम को दो, एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो बन जाए। लेकिन हम लोग देते नहीं है, क्यों, आउट ऑफ आवर ईगो और आउट ऑफ समवन्स इन्फ्लुएंस, या हमको किसी ने बोल दिया, या फिर मीडिया हाउस ने बोल दिया कि ऑनलाइन में तो आपका सब कुछ अवेलेबल है। मीडिया हाउस ने बोल दिया कि IIT ये है, IIT वो है ना, फिर NIT है, NIT वो है, इसी में जाओ तो जीवन में सफल हो पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपना बात नहीं करता हूँ, मैं अगर बात करूँ अमन के, ठीक है, अमन क्या IIT से है क्या, IIT से नहीं है वो, राइट। तो हुआ क्या यहाँ पे, बात क्या हुआ, यहाँ पे बात यह हुआ कि आप अगर कुछ एग्जाम क्वालिफाई करते हो, ठीक है, ये दैट डजंट मीन कि आप मतलब बहुत महान हो या फिर आप सक्सेसफुल बनोगे। उसमें यह है कि आप कितना इनपुट दे रहे हो, आप अपनी तरफ से कितना मेहनत दे रहे हो। ठीक है, तो CE एग्जाम में भी आप लोग मेहनत करो और दो एग्जाम अच्छे से दो। नेग्लेक्ट मत करना कि यार मैं तो JEE दूंगा, कुछ भी हो जाए, मतलब CE दूंगा नहीं। या फिर मैं मेडिकल की हूँ, फिर मैं 2 साल ड्रॉप दे दिया तो अब मैं CE दे रही हूँ क्योंकि मेरे को मेडिकल में नहीं मिला। पहले साल ही दो ना, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, ठीक है, CE में नहीं मिला कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर से दो, है कि नहीं।
एंड ये एक फैक्ट है कि हम लोग के जो भी सी के अंदर कॉलेज है, एसी जैसे जो भी हो गया, ठीक है, मैं अपनी ये कॉलेज में था, हम लोग के जूनियर आ रहे थे, ठीक है, तो मैं जूनियर को मतलब पूछा, हम लोग का होता है इंटरेक्शन फ्रेशर्स में, तो हम लोग ने पूछा कि यार कितने मेडिकल के, तो बहुत सारे बच्चे ने मेडिकल का हाथ खड़ा कर दिया। सोचो कि मेडिकल के बहुत सारे स्टूडेंट्स है, क्यों है वो लोग, उन लोग का तो एम क्या है कि मेडिकल है, गोल क्या है कि मेडिकल है, लेकिन इंजीनियरिंग में क्यों है फिर? तो इसलिए आप लोग पहले साल ही दे दो, ये गलती मत करना। मैं आप लोग को इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग में से बहुत सारे बच्चे गलती करते हो, मेरे ही दोस्तों ने बहुत सारे गलती किया है। इनफैक्ट अगर मैं और एक रियल एग्जांपल दूँ, मेरी ही सेक्शन की लड़की, मैं था कॉटन कॉलेज में, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, मेरी ही सेक्शन की लड़की 2 साल ड्रॉप दे दिया मेडिकल के लिए, अभी जेईसी में है, मेरी भी जूनियर है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप लोग नेग्लेक्ट मत करो। हाँ, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन आपको अगर ईगो में आगे कर रहे हो तो बहुत गलत है, ठीक है। तो जेई मेंस देने से आप लोग एग्जाम को नहीं फोड़ोगे, आईआईटी मिलने से आप एग्जाम को नहीं फोड़ोगे, या फिर आपको जिंदगी में नहीं फोड़ोगे। अमन जो बोलता है एंड में कि तू फोड़ेगा, है ना, बोलते हैं ना कि तू फोड़ेगा, फिर ये डैप करता है। तू फोड़ेगा मतलब क्या? आप लोग बहुत फैन हो, मैं खुद देखता हूँ, ठीक है, मैं खुद इंस्पायर दूँ। तू फोड़ेगा मतलब क्या? क्या आप लोग ने उसके थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश की है? उसका जो एक्शन है, एथिक्स है, उसका जो मतलब चिंताधारा, भावनाओं को समझने की कोशिश की है क्या? टू फोड़ेगा मतलब ये नहीं कि आप जेई मेंस फोड़ोगे, आप नीट फोड़ोगे, ठीक है, आप सीई फोड़ोगे, नहीं है। टू फोड़ेगा मतलब आप हर दिन अपने मेहनत को फोड़ रहे हो, आप हर दिन अपने हार्डवर्क को फिर से कर रहे हो, बहुत अच्छे से तरह से कर रहे हो, आप अपना 100% दे रहे हो, उसको बोलते टू फोड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप उनके सच्चे फॉलोअर हो तो आपको पता हो कि वो 1 वीक का प्लान करता है। मतलब क्या कि मैं दूर का नहीं दिख रहा हूँ कि मैं वो सिर्फ फोड़ूंगा कि नहीं फोड़ूंगा, लेकिन मैं मेहनत में फोड़ूंगा, मैं उस वीक में इतना फोड़ूंगा, इतना अपने काम को करूंगा कि हो गया, बस अपने काम पे फोकस करो, ना कि अपनी रिजल्ट पे, ठीक है। और मैंने यार आप लोग के लिए सब कुछ बना के रखा है, रेडीमेड है। आपको प्लेसमेंट की वीडियो चाहिए, आपको इसके चाहिए, उसके चाहिए, मैं सब कुछ कर दिया है, आप बस उसको अप्लाई करो, आप करो, आप ट्राई करो, आप पढ़ो, उससे क्या यार, पढ़ना ही तो है कि नहीं। प्रॉब्लम्स डेफिनेटली है, बहुत लोग के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमको अपना इनपुट देना है कि नहीं। तो हम लोग को मिस्टेक नहीं करना है जो बाकी लोग कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो आप जो भी हो, मेरे को अगर देख रहे हो इस वीडियो में, ठीक है, लाइक करना, डिसलाइक करना, ये मेरा मतलब कि नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना कि आप लोग को अपने मेहनत फोकस करना है, और कुछ भी एग्जाम दो, एनडीए क्या हो गया, सी, जेई, नीट, कुछ भी दो, मेहनत पे 100% देना है, मेहनत पे 100%, तभी तू फोड़ा, तभी तू फोड़ेगा, वरना तू नहीं फोड़ेगा। एग्जाम क्रैक भी हो गया तब भी नहीं फोड़ा, ये बात याद रखना। समझ में आ रही है बात को? और एक लास्ट चीज मैं बोल देता हूँ जो अमन की है, अमन जैसा बोलता है अपने वीडियोस में, आप लोग उन लोगों को देखते हो इसलिए मैं उनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एक बात बोली थी कि दिस प्लेट चेंज्ड माई लाइफ। क्या आपने प्लेट को धोया क्या प्लेट को आप लोग ने? अगर धोया है तो डेफिनेटली अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मैं करता हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो मैं करता हूँ, सिंपल सी बात है, मेरे को कोई रोक नहीं सकता, मैं करता हूँ, ठीक है। अगर नहीं धोया तो सेल्फ डाउट होगा, और मेरे से तो थाली धो नहीं जा रही, ये इतना बड़ा काम मैं कैसे करूँगा, बोलता है ना। तो सिंपल से यही बात है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करो, किससे? एक एंट्रेंस क्रैक होने से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता नहीं है, वो ईगो बिल्डअप होता है कि तू नीचे है, मैं IITian हूँ, तू NITian है। समझ पा रहे हो? कॉन्फिडेंस से बिल्डअप होता है। समझ पा रहे हो बात को मेरे? तो ये मेरा एक मतलब छोटा सा एक मैसेज था, इन्फॉर्मेशन नहीं था, एक मैसेज था। ये मैसेज ये है कि आप लोग को नेग्लेक्ट नहीं करना है किसी भी डोमेन के, किसी भी लेवल के, किसी भी एग्जाम को। समझ पा रहे हो? फोकस करना है, अपने 100% देना है, और कुछ भी रिजल्ट हो उससे मतलब मैटर नहीं करता। सी क्रैक हो गया, चल ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है, कोई बात नहीं। एक एग्जाम क्रैक होने से आपका लाइफ क्या होगा वो डिसाइड नहीं करता है। आप जेई क्रैक कर लो, उससे भी आपको कुछ नहीं होगा। कोटा में जाते हैं लोग, करते हैं सुसाइड, क्यों करते हैं यार? IIT में जाकर छलांग लगाते हैं, क्यों? रीजन पता है क्या क्यों? वो पूछो अपने आप से, क्यों? तब कुछ मजा आएगा, ठीक है। तो आपको अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है ना, कुछ बहुत बड़ा करना है, तो आप ऐसे भी करने वाले हो। अगर आप आज से फोड़ रहे हो, ठीक है, 4 साल बाद एक एग्जाम होगा, उसमें फोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। आज से आप फोड़ते रहो, आज से काम पे फोकस करो, फोड़ो आज ही से, अभी से, इसी वक्त से। तो 4 साल बाद आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, 2 साल बाद हो जाएगा, 1 साल बाद हो जाएगा। अगर नहीं भी हो तब भी कॉन्फिडेंस आएगा। शॉर्ट टर्म में डिप्रेशन होगा, शॉर्ट टर्म में आपका डिप्रेशन नहीं,
एंजाइटी होगा, टेंशन होगा, ठीक है, या फिर डिप्रेशन भी मान लो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ यार मैंने अपना इनपुट दिया, मैंने अपना 100% दिया, ठीक है। तो यार आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बस मतलब अभी से लेके थोड़ा मतलब आप लोग फोकस पे हो जाओ। एंड मेरे वीडियोस आने वाले हैं बहुत सारे ज़्यादा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं रोज़ 1-2 वीडियो डालूँ एंड वो इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे आप लोग के लिए। तो आप लोग उस वीडियो को देखिएगा एंड प्लेलिस्ट पे जाओ, वीडियोस को देखो, उससे आप लोग का हेल्प होगा। अभी मैं खुद के लिए भी नहीं बोलता कि आप मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दो, मैंने कभी भी बोला कि बेल आइकन को प्रेस करो, मैंने बोला कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन बेल आइकन को प्रेस मत करो। क्यों बोला है? नोटिफिकेशन आएगा, आप पढ़ते रहोगे, देखो हारे नोटिफिकेशन आ गया, आप क्लिक करोगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी मन करे, दिन रात जब भी मन करे, प्लेलिस्ट पे जाओ, वीडियोस को देखो, सिंपल बात है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन हर एक का म्यूट कर दो, हर एक ग्रुप का, हर एक सबका कर दो, ठीक है। पेपर चाहिए तो यार पेपर मेरे को मांग सकते हो डायरेक्टली, मैं शायद अभी व्हाट्सएप का वो ग्रुप का लिंक दे दूंगा नीचे, तो आप लोग मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट, नहीं तो फिर यार क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो, मैं अपना नंबर देता हूँ, आप लोग मेरे को कांटेक्ट करते हो, फिर ये बहुत लंबा है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं आपको लिंक दे दूंगा, ज्वाइन करो, मैं दे दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।